Hello bachcho, let's read the question. Dash is characterized by all the chromosome coming at to lie at the equator with one chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. Option A prophase, option B metaphase, option C anaphase and option D telophase. सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा वो फेज है जिसमें जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आके लाई कर जाते हैं और ईच क्रोमोसोम का जो एक क्रोमेटिड है वो काइनेटोकोर से उसके काइनेटोकोर पे स्पेंडल फाइबर आके अटैच होता है एक पोल से, और जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है उसके काइनेटोकोर पे फिर स्पेंडल फाइबर आके अटैच होता है दूसरे पोल से। सो हम एक एक करके अपने फेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उसका कंडेंसेशन होने लगता है। सो बेसिकली condensation of chromosomes एज वेल एज इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है इस फेज में। सो ये तो हमारा वो फेज नहीं होगा। सो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया ना। ऑप्शन बी का फेज है हमारे पास मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज जो प्रोफेज का लेट प्रोफेज है, यानी कि जब प्रोफेज एंड होते होते जो क्रोमोसोम है ये कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है। और मेटाफेज में क्या होता है कि जो ईच क्रोमोसोम होता है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है फ्रॉम इट्स काइनेटोकोर टू द अपोजिट पोल, एज वेल एज जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आके सेंटर में या आप कह लो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। सो मेटाफेज में chromatid each chromatid is attached to spindle fiber by its kinetochore from both the poles. Now थर्ड है हमारे पास एनाफेज। एंड वन थिंग मोर, जो की चीज होती है मेटाफेज में वो क्या होता है, दैट क्रोमोसोम्स aligned at equatorial, और इसे हम लोग मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं, इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था ना कि क्रोमोसोम जो है ये आके इक्वेटर पे लाई कर जाते हैं और ईच क्रोमेटिड जो होता है वो काइनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है एक पोल से। सो इस बेसिस पे जो हमारा क्वेश्चन में आज फेज है वो है मेटाफेज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। नाउ थर्ड ऑप्शन में है हमारे पास एनाफेज। तो हम देखते हैं एनाफेज में होता क्या है। सो बेसिकली एनाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है ईच क्रोमोसोम में, क्या होता है जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे सेंट्रोमियर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाता है और क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाता है डॉटर क्रोमोसोम्स में, जिसे हम कह देते हैं क्रोमेटिड। सो इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर splits each chromosome is divided into two daughter chromosome, या फिर आप इसे क्रोमेटिड भी कह सकते हैं। नाउ फोर्थ यहाँ पे गिवन है टीलोफेज। तो बेसिकली टीलोफेज में क्या होता है कि जितने जो न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जितने भी अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये वापस से रीअपियर हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और फिर से क्या हो जाता है, डीकंडेंस। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन forms, and chromosome decondense. So यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।